हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल स्टडीज़ के रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। 18 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 19वां टेस्ट है। इस टेस्ट में आपके जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसको आज पूरा कवर कर लिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आज उसको इस टेस्ट में पूरा करवा दिया जाए आपको। जनरल स्टडीज़ के लिए आप चाहें टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। लास्ट जो 3-4 टेस्ट हुए हैं उनके आपको अभी तक पीडीएफ अपडेट नहीं हुए थे, लेकिन आज वो अपडेट हो जाएंगे। इस टेस्ट के बाद आपको वो जो पिछले 3-4 टेस्ट हैं उनके भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी एग्ज़ाम में टाइम है थोड़ा, तो आप अपने नर्व सिस्टम को ज़रूर कंट्रोल में रखिए। जो अपने नर्व सिस्टम को लास्ट मोमेंट पे कंट्रोल में रखता है उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ी इम्प्रूव होती है और बाकी से बेहतर होती है। ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है। लेट्स बिगिन। साइमन कमीशन भारत में कब आया? देखिए, जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सातों के सातों सभी अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आया और इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया। इसका आंसर होगा सी। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन। यंग इंडिया बुक के लेखक थे। यंग इंडिया बुक के पुस्तक के लेखक कौन थे? यंग इंडिया में ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है उसके बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। इसमें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, उससे रिलेटेड लाला लाजपत राय ने लिखा है, कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जब स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये भारत के शिक्षा मंत्री थे और ये जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके सबसे युवा अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के विरुद्ध नेता रानी गिडाल्यू कहाँ की थी? ब्रिटेन के विरुद्ध नेता रानी गिडाल्यू कहाँ की थी? देखिए, जो रानी गिडाल्यू है इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे इनका संबंध है। और ये रानी गिडाल्यू की उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये थे मणिपुर के। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज है, इसका जो गठन हुआ था 1942 में हुआ था और इसका गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने इसका गठन किया था 1942 में। इसके प्रथम सेनापति भी कैप्टन मोहन सिंह थे।
निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही चुनना है। देखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है ये हुआ है 7 सितंबर 1931 को। दांडी मार्च जो हुआ है ये 12 मार्च 1930 को हुआ है। पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। तब आप इसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग सही सेट करेंगे। सबसे पहले हुआ है दांडी मार्च, देन गांधी इरविन समझौता, देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में पूना पैक्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट वन। आप ये डेट थोड़ा जरूर ध्यान में रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ? 1946 में नौसैनिकों ने कहाँ पे विद्रोह हुआ था? देखिए, इसमें क्या है कि जो जहाज था ना, उस जहाज पे एक नाविक था वीसी दत्त। वीसी दत्त एक नाविक था, उसने जहाज की दीवारों पे लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये विद्रोह हुआ था बंबई में। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इंडियन एसोसिएशन ने गठन किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसका गठन कब किया था? 1876 में। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसका गठन किया था। उन्नीस सौ 40 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें डोमिनियन, स्वायत्तता, ये प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास आरंभ किया, क्योंकि ये 1932 में महात्मा गांधी ने उपवास आरंभ किया था बिकॉज उन्होंने जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसके सांप्रदायिक जो निर्णय थे उनमें दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। ये इसका रीजन था। डी करेक्ट आंसर है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 को, इस आयोजन का सेंटर पॉइंट क्या था? केंद्र क्या था? ये कहाँ पे हुआ था? ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो किंग्सले पैलेस था यहाँ पे महात्मा गांधी को ठहराया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किया है, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया है। और यहाँ पे ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे गांधी जी को राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुँचे थे। यहाँ पे जो राजपूताना जहाज है उसमें उससे गांधी जी लंदन पहुँचे थे। और कहाँ पहुँचे थे? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और उनको ठहराया कहाँ था? किंग्सले प्लेस। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स प्लेस में। उम्मीद आपको याद रहेगा। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? देखिए,
सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ये कहा था, ये एक पत्रिका निकालते थे सर सैयद अहमद खान, उस पत्रिका का नाम था तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक करके एक पत्रिका निकालते थे और उसमें ये इन्होंने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो 1939 में जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। और ये त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। देखिए, जो दांडी यात्रा थी उसका जो स्लोगन कहें, आदर्श वाक्य कहें, वो क्या था? अंत तक लड़ो। आपको ये ध्यान रखना है, दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। और ये प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इसमें 72 अनुयायी थे और सर्वाधिक इसमें गुजरात के थे। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना, इस योजना को, माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है। इससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों की का जिक्र है, इसमें मांग है, इसी के अकॉर्डिंग किया है, इसलिए इसको डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है। ये प्रस्तुत की 3 जून 1947 को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। आपका पूरा रिवीजन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री पोर्शन का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो नेहरू रिपोर्ट है इसके संदर्भ में जो लिबरल फेडरेशन है उसका प्रतिनिधित्व किया था तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ही वो थे जिन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था। इनका ही मेन रोल था, इसको प्रमुख भूमिका थी नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस कब मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। इसको काला दिवस भी कहा गया था। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसकी स्थापना कहाँ की थी? इसकी स्थापना की थी लंदन में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही था, भारत में स्वशासन की प्राप्ति। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ये अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चंस में। ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि दी थी इनको अंग्रेजों ने, वो त्याग दी थी जलियांवाला बाग की घटना की वजह से। जो दुखद घटना हुई जलियांवाला बाग में, उसकी वजह से इन्होंने ये त्याग दी थी।
देखिए जलियांवाला बाग की घटना पे एक कमीशन बिठाया था, एक कमेटी, वो थी हंटर कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग का इस पे कौन सी कमेटी बैठी थी, हंटर कमीशन बैठा था। और इस कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये 1940 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था उसके अध्यक्ष थे जिन्ना। जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। और इसमें इन्होंने जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में अलग से मांग की थी पृथक मुस्लिम राष्ट्र की, जो बाद में जाके पाकिस्तान बना। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी? ये किसने बोला था क्रिप्स मिशन को कि ये पोस्ट डेटेड चेक है? पोस्ट डेटेड चेक जो बोला था क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी ने बोला था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस टाइम वायसराय थे बंगाल के। इसकी घोषणा कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी जुलाई 1905 में। और इसको जो बंग भंग बोलते हैं, बंगाल का विभाजन या बंग भंग, इसको लागू किया गया था अक्टूबर 1905 में। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बंग भंग है इसको निरस्त कब किया था? बंगाल विभाजन का जो ये लागू हुआ था इसको निरस्त किया था जब दिल्ली दरबार हुआ 1911 में। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी भूमिका प्रमुख रही? बंगाल के बाहर शेष भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है उसको फैलाने में जो मेन रोल था वो बाल गंगाधर तिलक का था। और इसकी वजह से ही बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई थी और मांडले जेल वर्मा भेज दिया था। मांडले जेल वर्मा में इन्होंने 6 साल में एक बुक लिखी थी, वो थी गीता रहस्य। यह आपको ध्यान रखना है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, मांडले जेल वर्मा। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? ये किसके लिए कहा था गांधी जी ने? ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए कहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कहा था गांधी जी ने कि अगर ये सही ढंग से लागू हो गया तो 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गांधी जी ने। किस वजह से ये किया? 1922 में जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इसको स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी क्या इसके 2-3 पार्ट बनाए हैं हमने सिलेबस के हिसाब से। कुछ सोशल रिफॉर्म्स हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कौन थे? आधुनिक भारत के जो समाज सुधारक हैं इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पे है? ये लंदन में है। तुहफातुल मुवाहिद्दीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तुहफातुल मुवाहिद्दीन, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसको लिखा था 1804 में। और इसमें लिखा गया था कि ये मूर्ति पूजा जो है उसके खिलाफ लिखा है। इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख लिखा है इसमें फारसी भाषा में। और इसकी रचना की थी राजा राम मोहन राय ने।
निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय समाज से सभा से संबंध जुड़ा हुआ नहीं है? कौन है जो इनमें से ऑप्शन में से आत्मीय सभा से एसोसिएटेड नहीं है? ये है केशव चंद्र सेन। ये आत्मीय सभा से संबंधित नहीं है। आत्मीय सभा क्या है? आत्मीय सभा की 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। भारतीय ब्रह्म समाज, नॉट ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। जो आदि ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज अभी हमने पढ़ा केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट ने। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। यह आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें से ऐसा नहीं है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आए, लेकिन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आए आपको डिटेल में इसीलिए करवाया जा रहा है कि नॉलेज के साथ साथ आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर पाएँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप एलिमिनेट करके भी आंसर सही कर सकते हैं। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रहे और भूले नहीं, रिवीजन भी हो और साथ में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले। बंगाल में धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे की थी आर्य समाज की स्थापना? देखिए, दयानंद सरस्वती है, इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था जो वैदिक धर्म है, पौराणिक धर्म है, उनके पुनः स्थापना करना। इन्होंने एक नारा भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बम्बई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नरबलि की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया गया? देखिए, इंसान की बलि, नरबलि, ये प्रथा थी, इसको समाप्त किया लॉर्ड हार्डिंग ने। इन्होंने कैंपवेल की एक नियुक्ति की थी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए और ये इसको समाप्त किया था 1844-45 में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो सुकरात है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है और महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। विधवा विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, 1867 में की थी। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? सती प्रथा को राजा राम मोहन राय तथा जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। इस पे
प्रतिबंधित किया था शुरू में 1829 में, लेकिन 1830 में पूरे बंगाल में इस पे रोक लगा दी गई थी। मद्रास, बम्बई, बंगाल, यहाँ रोक लगा दी गई थी 1830 में। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी मई 1897 में। वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। और मिर्जा गुलाम अहमद ने ही एक पुस्तक भी लिखी हुई है, बहरीन अहमदिया। तो अहमदिया आंदोलन, बहरीन अहमदिया, ये दोनों मिर्जा गुलाम अहमद से रिलेटेड है। अहमदिया आंदोलन क्या था? ये गुरदासपुर के जो कादियान नामक जगह से इसको शुरू किया था। गुरदासपुर में कादियान नामक जगह से इसको शुरू किया था 1889 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये, और इस पे एक पुस्तक भी है, गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक भी है इस पे। और इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले। ये पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्री बाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी। वो इन्हीं की पत्नी थी, ज्योतिबा फुले की। समाज सुधारक थे। किस समाज सुधारक ने विवाह पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? देखिए, एक अधिनियम पास हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये पास हुआ 26 जुलाई 1856 में। और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? जो लोकहितवादी है वो प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। ये जब दिल्ली दरबार हुआ था, उस दिल्ली दरबार में ये खादी के कपड़े पहन के गए थे। अंग्रेजों की जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, कैपिटल वगैरह शिफ्ट हुई थी बंगाल से दिल्ली, तब ये खादी के कपड़े पहन के आए थे उस दरबार में। मुगल बादशाह अकबर सेकंड की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? इसका आंसर है राजा राममोहन राय। ये गए थे और इनकी वहाँ इंग्लैंड में ही 1833 में मृत्यु हो गई थी, विस्टल में। रहनुमा ए माजदा ए सभा की स्थापना कब की गई थी? रहनुमा ए माजदा ए सभा की स्थापना कब की गई थी? ये 1851 में की थी इसकी स्थापना। फरदौन नारोजी, दादाभाई नारोजी, एस बंगाली, इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना दादाभाई नारोजी, एस बंगाली, फरदौन नारोजी, इन्होंने मिलकर की थी। और ये सभा किससे संबंधित थी? फारसी धर्म से संबंधित थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। और एक कोई नन्ही सी जान थी, उन्होंने इनको जहर पिला दिया था अजमेर में। नन्ही जान ने इनको जहर पिला दिया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी?
देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1898 में हुई थी, लेकिन और यहाँ पे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। ये पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय था और ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है इसकी स्थापना एनी बिसेंट ने की थी। इसकी स्थापना 1898 में हुई थी और यहीं पे जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था। ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। और इसकी संस्थापक कौन थे? ये A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? देखिए, अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था। इसमें अरविंद घोष व उसके भाई बारिंद्र घोष को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बड़ी इसमें जो बचाव किया था वो CR दास ने, चितरंजन दास ने किया था। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किस क्रांतिकारी ने बनाई थी? ये रास बिहारी बोस ने बनाई थी। VD सावरकर को 1911 में निम्नलिखित में से किस मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? ये था नासिक षड्यंत्र केस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी 1928 में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। और इसके सह संस्थापक कौन थे? सह संस्थापक थे भगत सिंह। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत है, इसके संस्थापक थे वीर सावरकर। 1899 में इन्होंने स्थापना की थी मित्र मेला की और मित्र मेला को 1904 में इन्होंने परिवर्तित किया अभिनव भारत में। निम्नलिखित में से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है उसके लेखक थे सुभाष चंद्र बोस। ये बुक है, ये 2 भागों में है। एक 1920 में आया फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट आया, पार्ट जो है वो 1935 से और 1942 के बारे में है। फर्स्ट पार्ट है जो 1920 और 1934 तक के बारे में है। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कनारे को फांसी दी गई थी। देखिए, वही नासिक षड्यंत्र केस है जिसमें VD सावरकर को आजीवन जेल भेजे जाने की सजा दी गई थी। इसमें ये जो अनंत लक्ष्मण कनारे हैं इनको फांसी दी गई थी। इसमें क्या है, जो नासिक का मजिस्ट्रेट था उसकी हत्या कर दी थी जैक्सन की। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कनारे ने दिसंबर 1909 में इनको फांसी दी गई थी 19 अप्रैल 1911 को। मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी इन्होंने।
भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है 1897 से, और ये मानी जाती है महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है इसकी, ऐसा माना जाता है। करजन वायली की हत्या किसने की थी? करजन वायली की हत्या ये मदनलाल ढींगरा ने की थी। मदनलाल ढींगरा ने इसकी हत्या की थी। और ये कौन थे? इन्होंने जो इंडिया हाउस था लंदन में स्थापित किया था उसके मेंबर थे। ये हत्या कब की थी? 1909 में, जुलाई 1909। और ये इंडिया हाउस लंदन में जो स्थापित किया था उसके मेंबर थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? ये सूर्य सेन, ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और ये बाल गंगाधर तिलक के कहने पे लंदन चले गए थे, वहाँ इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? इनको मास्टर दा बोला जाता था। इन्होंने सविनय आंदोलन के दौरान चटगांव जो शास्त्रागार था उसको लूटा। और इनका नाम है सूर्य सेन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही, जो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, इन्होंने ही कहा था, ऐसा है। और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? ये मार्च 1931 में दी गई थी, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931। मार्लेमिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मार्लेमिंटो सुधार का जो प्रमुख उद्देश्य था वो मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का गठन था। वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो पाए थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। उम्मीद है आपका हिस्ट्री का पूरा हो गया होगा। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक टॉपिक के पॉइंट के बारे में, ऑप्शन के बारे में कोशिश किया आपको बताने की, और ये जरूर आपके एग्जाम में यूजफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।